इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गणतंत्र दिवस की झांकियों से झांकता है देश। शक्ति और शौर्य का मुजाहिरा करती सैन्य टुकड़ियां, इतिहास, भूगोल, संस्कृति व लोक जीवन को साझा करती विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनियां या नुमाइशें, स्वतंत्रता और संप्रभुता से गर्वित पुलकित चेहरे तथा सैल्यूट के लिए आसमान में उठी राष्ट्राध्यक्ष की अंगुलियां। भारतीय गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के ये सार्वभौमिक प्रतीक हैं। जब भी 26 जनवरी की बात होती है और गणतंत्र दिवस का जिक्र छिड़ता है तो आंखों के सामने सारे जहां से अच्छा और कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर सीना ताने उन्नत ललाट वाले सैनिकों की परेड और उनके पीछे देश की सप्तरंगी संस्कृति की छटा बिखेरती झांकियों का चित्र घूम जाता है। अपनी शक्ति और अपनी संस्कृति के प्रदर्शन का यह तरीका हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजयी सेनाओं के शौर्य परेडों से लिया है। 1943-44 से ही इस तरह के शौर्य प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई थी, जिसे आधुनिक रूप दिया तत्कालीन सोवियत संघ ने। आज भारत से लेकर चीन तक में और पाकिस्तान से लेकर फिलीपींस तक में स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर जो परेड निकाली जाती है, वे सभी परेडें मास्को में निकाली गई 1945 की विजयी परेड का ही आधुनिक विस्तार हैं। झांकियां चलती फिरती नुमाइशें हैं। इतिहास में एक दौर था जब लोग अपनी ताकत को छिपा कर रखते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनी ताकत को छिपा कर रखने की जगह उसे सबके सामने प्रदर्शित करने का नया चलन शुरू हुआ। यह शक्ति का प्रदर्शन तो है ही, अपने शौर्य और अपनी संपन्नता का प्रदर्शन भी है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। इसी दिन भारत को अपना स्वतंत्र संविधान मिला। शायद इसीलिए स्वतंत्रता दिवस गर्व, खुशी, सम्मान और अपनी खूबियों के प्रदर्शन का दिन है। गणतंत्र दिवस की भव्यता और विराटता दोनों ही देखने लायक होती है। गणतंत्र दिवस पर सैनिक परेड और सांस्कृतिक झांकियों का चलन पहले समारोह से ही है। पहली गणतंत्र दिवस परेड में भी देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और लोक जीवन को प्रदर्शन करने वाली झांकियां थीं। दरअसल झांकियां किसी भी राष्ट्र की शक्ति, संस्कृति और शौर्य के इतिहास का पर्याय होती हैं। कोई भी आत्मगौरव से भरा देश चाहेगा कि उसकी इस गौरवपूर्ण थाती को उस देश के लोग तो जाने ही, पूरी दुनिया भी देखे और पहचाने। इसीलिए झांकियां अपने समाज से, अपने देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अव्यक्त संवाद का सबसे सहज जरिया हैं। झांकियां बहुत कुछ कहती हैं, झांकियां बहुत कुछ बताती हैं। शायद उतना आप लिख कर या बोल कर नहीं बता सकते। भारत जैसे विविधता से ओतप्रोत देश के लिए तो झांकियों का और भी ज्यादा महत्व है। सैन्य शक्ति और संपन्नता की झांकियां जहां देश के आम लोगों में साहस और आत्मविश्वास का संचार करती हैं, वहीं दूसरे देशों को, खासकर दुश्मन देशों को यह संदेशा देती हैं कि अगर हमसे टकराने की कोशिश की तो सोच लें हश्र कैसा होगा।
भारत जैसे इतिहास, भूगोल, लोक जीवन और संस्कृति की विविधता वाले महादेश में झांकियां एक संपूर्ण और जरूरी शिक्षण है। झांकियों के जरिए नई पीढ़ी जानती है कि हमारा देश कितना विविध है। सुदूर कन्याकुमारी और केरल के लोगों की जीवन शैली दूसरे छोर यानी उत्तर पूर्व के लोगों से कैसे और कितनी भिन्न है। थार का रेगिस्तान, गंगा जमुना का मैदान, गांगेय वन क्षेत्र, कच्छ का रण, भव्य भारत के पठार और मध्य भारत के पठार आदि सबकी विविधताएं झांकियों से जीवंत होती हैं। झांकियां हमारे इतिहास, हमारी लोक धर्मिता का भी जीवित पाठ होती हैं। जब 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में किसी प्रदेश, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र या किसी भी स्वायत्त निकाय की झांकी निकलती है तो वह उसकी विशिष्टता को अपने ढंग से बताने की कोशिश करती है। विशिष्टता यानी खूबियों को साझा करने का यह सबसे सहज और सरल तरीका है। झांकियों के जरिए अपने देश की समृद्ध सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक संपदा, इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों की संपन्नता दुनिया के हर देश में बताए और दिखाए जाने का चलन है। यह घमंड की बात नहीं होती, यह अपनी खूबियों से प्यार करने और उन्हें दूसरों को बताने का जरिया होता है। झांकी संचार और संवाद का एक विशिष्ट तरीका है। झांकियों से कोई राष्ट्र, कोई प्रांत, कोई टेरिटरी, कोई विशेष क्षेत्र, कोई विशिष्ट उद्योग, कोई विशेष मंत्रालय, संस्थान या संस्था संवाद करने की कोशिश करती है। झांकियों का महत्व कई तरीकों से है। इनके जरिए जहां आप अपनी खूबियों को बहुत बड़े जन समुदाय तक और आजकल तो संचार के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी विकास के कारण पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, वहीं इसके जरिए कोई देश, कोई क्षेत्र और कोई उद्योग लोगों को अपनी बारे में प्रतिक्रिया भी जानता है। आमूल, भेल, सेल, ओएनजीसी कई सरकारी उद्योग क्षेत्र अपनी विशिष्टता को दर्शाने वाली झांकियों का राजपथ में प्रदर्शन करके एक तरह से देश और दुनिया के कोने कोने तक अपना प्रचार भी करते हैं। कुछ साल पहले मुंबई में दफ्तरों गर्म खाना पहुंचाने वाले डब्बे वालों की झांकी ने दुनिया को दिखाया और बताया था कि इस कंप्यूटर युग में भी इंसानी सजगता कितनी उत्कृष्ट हो सकती है। डब्बे वालों की त्रुटिहीनता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वह लोगों के घरों से गर्म खाने के डिब्बे इकट्ठा करते हैं और बिना गफलत किए जिसके घर से खाना लेते हैं उसी तक पहुंचाते हैं। 10,000 डिब्बों में बमुश्किल उनसे 2 या 3 गलतियां होती हैं। उनकी यह सटीक पहचान कंप्यूटर को भी मात करती है। डब्बे वालों के बारे में यूं तो देश और दुनिया पहले से ही जानती थी, लेकिन जब 26 जनवरी की परेड में उनकी झांकी निकली तो दुनिया के कोने कोने में उनके बारे में लोग बात करने लगे। झांकियां हमेशा एक खास मकसद को बयां करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब मित्र देशों ने अपनी विजय को बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी विजयी समारोहों को शौर्य झांकियों के रूप में प्रदर्शित किया तो उसके पीछे एक बड़ी सोच यही थी कि कैसे अपने दोस्तों और दुश्मनों में अपनी ताकत और विजय के भाव का संदेश पहुंचाया जाए। इन विजयी जुलूसों या विजयी झांकियों का मकसद था कि जीत के बाद भी अपने विरोधी या दुश्मन देशों तक अपनी ताकत का खौफ पहुंचाना, जिससे वो देश भविष्य में भी कभी पलटवार करने की न सोचें। झांकियां एक खास मनोविज्ञान को लेकर चलती हैं। यह मनोविज्ञान अपनी छवि को सकारात्मक, चमकदार और ताकतवर बताने का जरिया होता है। झांकियां प्रतीकों का संवाद हैं और प्रतीक आप जहां तक सोच सकते हैं वहां तक आपसे संवाद करते हैं। इसलिए झांकियां जो कुछ भौतिक रूप में दिखाती हैं वह तो दिखाती ही हैं, बहुत कुछ कल्पनाओं और अनुमानों पर भी छोड़ देती हैं। आधुनिक झांकियां भले 20वीं शताब्दी के मध्यार्ध के कुछ पहले ही शुरू हुई हों, लेकिन झांकियों की अवधारणा तथा इसके अलग अलग रूपों, तरीकों का इतिहास हजारों साल पुराना है।
यह भी कहा जा सकता है कि इंसान में हमेशा प्रदर्शन प्रियता रही है और यह इंसानी प्रदर्शन प्रियता राज्यों तक भी फैलती रही है। प्राचीन काल में भी इस तरह की झांकियों का चलन इसी बात का सबूत है। दुनिया में आज जितने भी संप्रभु देश हैं, किसी न किसी रूप में झांकियों का प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे मौका कुछ भी हो। अमेरिका, रूस, जापान, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तकरीबन 95% ऐसे देश हैं जो इस तरह की झांकियों का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मौके में प्रदर्शन जरूर करते हैं। हालांकि उन देशों में जहां आज़ादी लड़कर हासिल की गई, इसका चलन ज़्यादा है। वास्तव में वहां इससे आज़ादी की खुशी और विजय की यादों का नवीनीकरण होता है। झांकियां सैकड़ों हजारों साल पहले भी मौजूद थीं और आज भी इनका चलन है तथा भविष्य में भी झांकियां बनी रहेंगी, क्योंकि झांकियां अपनी खूबियों, अपनी ताकत और अपनी भविष्य दृष्टि की नुमाइश होती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।